नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे कल जो ड्रामा हुआ अमेरिका में उसके बारे में थोड़ा सा। और एक भाई ने पूछा कि सर लेयर 2 ब्लॉकचेन वाले कुछ टोकन्स बताइए। बहुत ही प्यारा और मस्त सवाल था। पहली बार लगा कि हाँ किसी बंदे ने जेन्युइन सवाल पूछा। जो कहते हैं ना कि हाँ इसी मजा आता है कुछ सर्च करने में, ढूंढने में, जब आप कुछ इस तरह का पूछते हो। बिल्कुल केवल एक बंदे ने पूछा और मुझे वो कहते हैं सवाल अच्छा लगा तो मैं उसके लिए फिर मेहनत भी करने को तैयार हो गया और की भी है। अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहले लेते हैं कल जो हुआ। कल साहब कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल वो कहता तिल का ताड़ बनाया गया और उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई वो निभाई बाद में वेल्स ने, यानी बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने। केवल यूएस में एक न्यूज थी कि एक रसिया का क्रिप्टो एक्सचेंज है या आप ये कहें कि उसकी वेबसाइट है, उसको ब्लॉक करना था। अच्छा खासा तामझाम के साथ ये मीडिया हाउस वो मीडिया हाउस यानी सारी चीजें वो की गई। और ये भी पता था कि कोई बहुत बड़ा इसमें होने वाला नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा मैंने कहा ना खेल किसने किया? वेल्स ने। मार्केट इतना नहीं गिरता जितना $1200 नीचे लेके आ गई। ये 1100 से $1200 ये केवल वेल्स का काम था, जबकि यहां मार्केट नीचे आना ही नहीं था। ये क्या है? न्यूज की पावर। इसको कहते हैं न्यूज की पावर के इंडिकेटर्स धरे रह जाते हैं जब कोई न्यूज आती है। तो इंडिकेटर केवल तब काम करते हैं जब आपकी मार्केट साइडवे हो, जब मार्केट में वेल्स का मूवमेंट ना हो। जब वेल्स का मूवमेंट होता है ना उस टाइम पे इंडिकेटर कोई काम नहीं करता है। या जब न्यूज बहुत उथल पुथल वाली चलती है उस टाइम पर कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। कल क्या था? कल यही तो था कि बीटीसी ऊपर जाएगा, सिवाइन ऊपर जाएगा। सबने यही बताया भी था कि यहां से सिवाइन ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हुआ? एक न्यूज ने सबको नीचे मोड़ के, यानी सबका यू टर्न कर दिया, तो वो की बैंड बज गई। ये मैं अपने मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये होना ही था। इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था आपको कल फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ये वाला थंबनेल है, अर्न विद रोहितास पर ही अवेलेबल है। तो ये कल वाला वीडियो पूरी तरीके से काम कर रहा है अभी तक और आगे भी करेगा अभी। तो क्योंकि ये चीज नहीं होनी थी, पहले ऊपर वाली चीज होनी थी, लेकिन ये कल उल्टा हो गया। लेकिन हुआ केवल इस न्यूज की वजह से। अब इस न्यूज में जो एक्सचेंज था विट्जलेटो, इसका न किसी ने आज तक नाम सुना, ना ही शायद कोई यूज करता। कोई भाई रशियन यूज करते हो तो अलग बात है। अब अमेरिका कहता है कि साहब $700 मिलियन का इन्होंने कोई फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, जो भी है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो भाई देखिए इससे ज्यादा तो स्कैम FTX कर चुका। भाई ये समझने की कोशिश करो कि ये तो चलो ठीक है रसिया का है, लेकिन आपके घर में जो बैठा हुआ है FTX, उसका क्या? वो तो बहुत कुछ लेके डूब गया, उसमें तो ऐसी कोई कार्रवाई है नहीं। तो वो है साहब, ये क्या है कि एक बदले की भावना कि साहब रसिया का कोई भी काम है तो उसको नीचा दिखाओ या उसको इस तरीके से हरासमेंट करो उसका। तो केवल ये है। अब अमेरिका ने किया है, अब कुछ ना कुछ देखिए रसिया की भी एक आध न्यूज सुनने में आ जाएगी कि उसने अमेरिका के खिलाफ ये कर दिया। ये होगा क्यों? यहां पर क्या है, नाक की लड़ाई चल रही है आपस में। क्यों? रसिया ने एक भी बात नहीं सुनी अमेरिका की। यूक्रेन और रसिया युद्ध में अमेरिका ने बहुत अपनी कोशिश कर ली, लेकिन वो कहते हैं कि उसने जूते की नोक पे रखा अमेरिका को, रसिया ने। तो अमेरिका यहां चिड़ा बैठा है। तो इस वजह से ये बदले की कार्रवाई की और अब ये बदले की कार्रवाइयां होती रहेंगी। तो आप ये चीजें सुनने को आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। चलिए, एक ये न्यूज हो गई। इसमें वेल्स ने काम किया सारा। जब देखा कि अरे मार्केट यहां गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन इतना नहीं गिरता, तो वेल्स ने यहां किया चलो ठीक है यार, जो लॉन्ग वाले हैं ना उनकी बैंड बजा ही देते हैं, क्योंकि बार बार क्या करना है, एक ही बार में बजा देते हैं। तो यहां ये उन्होंने बैंड बजाई। अभी अब थोड़े सा और रह गई है बजने के लिए। पहले ये बजेगी, उसके बाद फिर शॉर्ट वालों की बैंड बजेगी। ठीक है, तो ये है साहब कल का हाल। अब आ जाते हैं हम आगे, इस पे क्या इंपैक्ट जाएगा। आगे का जो इंपैक्ट है देखिए। अब एक जो न्यूज निकल रही है जेनेसिस वाली, मैंने आपको बहुत पहले भी नहीं, अभी हफ्ते 10 दिन की तो बात है, जब वो ओपन लेटर की बात चल रही थी, यानी कि जेमिनी और जेनेसिस $900 मिलियन का आपस का जो लेन देन है उसका मामला सारा का सारा। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जिन अभी अंदर ही है, लेकिन एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। अब जेनेसिस भाई बैंकरप्सी फाइल कर रहा है, मे बी इसलिए कि वो $900 मिलियन शायद उसको जेमिनी एक्सचेंज को ना देना पड़े, क्योंकि जब आदमी दिवालिया हो जाता है फिर उसकी देनदारियां फिर तो सरकारी खाते में चली जाती हैं। फिर तो वो कोर्ट कचहरी होगा, उसके बाद डिसाइड होगा, उसके बाद कैसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो बात की बात हो जाती है। तो ये सब है। तो अगर जेनेसिस बैंकरप्सी फाइल पूरी तरीके से कंफर्म न्यूज हो जाती है, ये अभी क्या है न्यूज में चल रही है, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर ऐसा होता है तो आपको एक झटका और देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहो कि मार्केट धड़ाम हो जाएगा, नहीं होगा साहब। मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूं, धड़ाम कब होगा? अगर ये जेनेसिस वाली कहानी DCG ग्रुप तक पहुंचती है, यानी कि
जेनेसिस, ग्रेस्केल, इन सबके माई बाप जो हैं वो क्या है, डीसीजी ग्रुप। इनके पास एक बहुत अच्छी खासी बिटकॉइन की होल्डिंग है, लगभग 6 लाख बिटकॉइन से ऊपर की। तो देखिए जब बात डीसीजी ग्रुप पर पहुंचेगी अगर, तो मे भी फिर आपको एक थोड़ा बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट नजर आ सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि डीसीजी ग्रुप तक ये बात पहुंचे। जेनेसिस तक ही हो सकता है मामला रफा दफा हो जाएगा। तो जेनेसिस जिस दिन भी कंफर्म हो जाएगा उस दिन एक डंप आपको छोटा सा देखने को जरूर मिलेगा। जैसे आज मिला वैसे ही उस दिन भी आपको हो सकता है कि $1,000-1,200 का एक डंप और देखने को मिले, लेकिन ये कंफर्म होने दीजिए, कोई ऑफिशियल न्यूज आने दीजिए। ये हो गया, वरना तो मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी भी है, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। बेशक ये क्या है कि वेल्स ने गेम जरूर खेला था, लेकिन वो अच्छा किया उन्होंने ये गेम खेल के कि कम से कम मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत करने जाते हैं लेकिन हो अच्छा जाता है। तो ठीक है, वेल्स ने अपने हिसाब से किया, लेकिन हमारे लिए फायदा हो गया कि मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गया, मार्केट ऊपर चलने लगी। अब कल ये देख लीजिए केवल 2 घंटे में 21,500 से $20,550 पे आ गया बीटीसी, केवल 1 घंटे में, वो 1.5 घंटे में लगभग। और क्या, केवल एक न्यूज। ऐसे ही सिवाइनू का प्राइस कल ये था कि अरे यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, 4 टाइम 0 12.44 से और गिर के 4 टाइम 0 11 की सीरीज में आ गया, केवल 1.5 घंटे में। तो ये क्या था, न्यूज की पावर। पर आपको एक चीज और बताऊं, देखिए वेल्स कैसा गेम खेलती है, यानी कि कैसे कंफ्यूज किया जाता है। यहां देखिए एक बंदा है पीटर थाइल, अच्छा खासा इन्वेस्टर था ही कहूंगा आज इसकी, अभी भी करेगा, आगे हो सकता है बैकग्राउंड में कर भी रहा हो, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। लेकिन इसने जो कहा वो मैं बताता हूं। इसने क्या कहा, अप्रैल 2022 जब बीटीसी $44,000 के आसपास था, तब इसने कहा कि यहां से अब बीटीसी जो है इसका 100x हो जाएगा। सोचने की बात है कि जब $44,000 पे बीटीसी था उस टाइम इसने कहा कि 100x और हो जाएगा अभी ये, अब आगे यहां से और ऊपर को जाएगा। जबकि इसने क्या किया था पता है, इसने मार्च में यानी 28, 29 और 30 मार्च को ही अपना पूरा का पूरा बीटीसी जो भी इसके पास जितना था, इसने $1.8 बिलियन प्रॉफिट करके सारा उससे पहले बेच चुका था। कितना कंफ्यूज किया इसने, यानी खुद का माल इसने सारा प्रॉफिट करके बेच दिया पूरा का पूरा। और आप 1 अप्रैल के बाद देखिए वहीं से मार्केट नीचे 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 जो आज तक गिर रहा है। केवल अब ये 2-3 दिन हुए हैं जब मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, वरना उसके बाद नीचे ही गिरा है। तो ये क्या है, वेल्स के गेम, यानी दूसरों को आप प्रेडिक्शन ये कर रहे हो कि $44,000 जब बीटीसी 2022 में था अप्रैल में कि वहां से 100x और हो जाएगा, और उससे पहले आप अपना सारा बेच चुके। तो भाई वेल्स के गेम कहते हैं ना कि इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। इस चीज पर कि जिस भाई ने सवाल किया था कि लेयर 2 ब्लॉकचेन के कुछ टोकन्स बताइए, तो लेयर 2 देखिए सबसे पहले अभी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, वो क्या है, सिबेरियम। अभी आया नहीं है, लेकिन इसका टोकन तो कंफर्म है ना कि कौन सा है, यानी कि बोन्स और शिबा इनू। भाई बोन उसकी गैस फीस में यूज होगा और शिबा इनू पे उसका पूरा पूरा इंपैक्ट आपको नजर दिखाई देगा। तो पहला टोकन तो ये हो गया। दूसरा लेते हैं पॉलीगॉन। अब ये लेयर 2 होता क्या है, देखिए लेयर 2 बेसिकली अगर हम आपको सीधे से जवाब दूं अगर एक लाइन में, तो चेन के ऊपर चेन, यानी कोई एक मदर चेन होगी, उसके लिए फिर एक और यानी दूसरी चेन, इसलिए कि भाई इजीली सारी चीजें हो जाए, क्योंकि जो मदर चेन होती है उसकी देखिए गैस फीस बहुत ज्यादा है, जैसे कि इथेरियम। अब इथेरियम की गैस फीस इतनी है कि लोग ट्रांजैक्शन करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि करें ना करें, क्यों कई बार होता ही है कि फीस ज्यादा हो जाती है, रिटर्न कम मिलता है। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सब लेयर 2 शुरू किया गया कि लेयर 2, उससे क्या है कि आपकी देखिए सारी चीजें वैसी रहती है, लेकिन क्या है गैस फीस आपकी बहुत कम हो जाती है। सीधा सा हिसाब ये है लेयर 2 का मतलब, ठीक है। और इसमें वही है, देखिए ट्रांजैक्शन स्पीड आपकी अच्छी खासी रहती है, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ सीधा सीधा हिसाब है कि लेयर 2 का मतलब क्या हुआ। लेकिन मदर चेन एक ही होगी, जैसे आपका इथेरियम है तो इथेरियम के ऊपर आपकी ये सारी काम करेंगी, जैसे सिबेरियम है ये आपकी इथेरियम में, पॉलीगॉन है ये भी इथेरियम, तो ये क्या है, मदर एक ही होगी, उसके ऊपर ये सारी अलग से चेनें होंगी। सीधा मतलब वो लेयर 1 ये लेयर 2। दूसरा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की चर्चा बहुत हो गई है और मैं कई बार वीडियो में इसके बाद सारी डिटेल बता भी चुका हूं, लेकिन मैं आपको टोकन्स बता रहा हूं जो लेयर 2 के हैं, ब्लॉकचेन के। तीसरा है लूपरिंग, LRC, ठीक है। और ये जिसने बनाया वो है एक्स गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, डिनाइल वांग, और इसका करंट में प्राइस $0.25 पे चल रहा है। तीसरा है, चौथा एक तरह से आर्बिट्रम, ये एक यूएस का है बंदा, व्हाइट हाउस का
व्हाइट हाउस चीफ टेक्निकल ऑफिसर एड फेल्टन, तो ये इसने बनाया है। ऑप्टिज्म यानी कि ओपी, ये जो है ये भी हूबहू लगभग पॉलीगॉन की मान लीजिए दूसरी कॉपी है। प्राइस इसका चल रहा है $1.71। और एक्स डाई चेन यानी कि जो अपना डाई है स्टेबल कॉइन, ये इसी का है, ठीक है। तो इसका भी $0.99 में चल रहा है। तो ये कुछ मुझे देखिए और भी हैं, ऐसा नहीं कि ये इतने ही हैं, और भी हैं, लेकिन मुझे कुछ ठीक लगे जो कहते हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है। लेकिन भाई इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपकी मर्जी। मैंने आपको वो जो आपने पूछा उसका जवाब दे दिया कि उसमें आप इनमें से सोच सकते हो, मुझे ठीक लगे। बाकी तो और भी लाइन बहुत लंबी है, क्योंकि जितनी ब्लॉकचेन है मोस्टली या तो लेयर 2 ही है। या तो यहां पर एक चीज आपको ये चीज खूब अच्छे से समझ में आ गई। देखिए जो भी ये टोकन्स हैं ये सब बढ़िया है, सिवाय इनू है, होल्डिंग में बहुत ज्यादा है, पॉलीगॉन है, लूपरिंग भी है, ऑप्टिज्म और ये डाई इस पे स्टेबल कॉइन है। तो इनमें क्या है, कोई वैसा कॉइन कोई भी नहीं जैसे आप ये कह सको सब हल्का फुल्का है। तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी इन्वेस्ट करना न करना आपकी मर्जी है, क्योंकि पोर्टफोलियो सबके ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। अब तो ये है कि कोई और एक्स्ट्रा बढ़ाने वाली बात है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट जो भी करें एक बार सोचना समझना बहुत जरूरी है, और रिसर्च भी कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।